दया को धारन स्वतः विचारन भर्म निवारन बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज परख दहि बिनावो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरुदेवा दया दरेवा पार करे भवसागर निरहंकारी जग से बोध रूपारे दुख दाहर रहित वास मेटी त्रास ना हरऊँ शासना गुण आगर त्याग करन आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदो गुरुवर दे सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार बवचे वजान संशय भरमादीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लखे खाने बानिया रुझान करऊँ समन आस बंदोशन मुख पार की शेष बेट दरु हाथ वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के शान साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बीजक प्रवचनमाला बीजक सदग्रंथ साखी प्रकरण के 228 नंबर की साखी है। साहिब कहते हैं अरब खरब ले दर्ब हैं उदय अस्तलो राज भक्ति महात्म न तुले ईशब कौने काज। भक्ति के महत्ता को सर्वोच्च बताते हैं साहिब। वे कहते हैं किसी व्यक्ति के पास अरब से खरबों संपत्ति हो और उदय अस्तलो राज अर्थात पूरा भूमंडल का साम्राज्य हो, फिर भी भक्ति के महत्व को तुला नहीं जा सकता, भक्ति के होड़ नहीं की जा सकती, भक्ति का पलड़ा ही भारी होगा। साहब कहते ये सब कौने काज, इसलिए इसकी महत्ता बहुत नहीं रह जाती। संसार का अतुल धन साम्राज्य शासक परिवार शासन परिवार समाज तथा अन्य संसारिक ऐश्वर्य जीवन को शांति सुख परमानंद नहीं दे सकते,
परंतु भक्ति मानव के कल्याण का परम संबल है। भक्ति विहीन आदमी संसार के सारे भोगों को पाने के बाद भी अंदर से सूना सूना रहता है। भक्ति की अभाव हो लेकिन आदमी धन दौलत से लबरेज हो, संपत्ति अतुलनीय हो, लेकिन भक्ति ना हो तो आदमी अंदर से खाली खाली रहता। संपन्नता के पहाड़ पर भी बैठकर, धनों नोटों के पहाड़ पर भी बैठ करके आदमी दुखी हो सकता है, क्योंकि बाहर के जो संपदा है वो देखने में तो भले आएगा, लेकिन आंतरिक शांति उसको दे नहीं पाएगी वो संपत्ति। आंतरिक शांति के लिए तो आंतरिक संपन्नता चाहिए, और आंतरिक संपन्नता है भक्ति। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो वह व्यक्ति धन दौलत भले हो लेकिन अंदर से अशांत रहेगा। साहब कहते हैं कि भक्तिहीन आदमी संसार के सारे भोगों को पाने के बाद भी अंदर से खाली खाली रहता है। शरीर की रक्षा के लिए 2-4 रोटियां तथा 2-4 कपड़े यही मानो धन है। शेष सब वही सार्थक है जो दूसरे की सेवा में लग सके। पर सेवा रहित बहुत धन दौलत तो एक मानसिक रोग है जो केवल पीड़ा का कारण है। धन कमाना तथा उनकी रक्षा करना बहुत लोग जानते हैं, परंतु उनका अच्छा उपयोग करना कम लोग जानते हैं। दूसरे की सेवा में लगना ही धन का सदुपयोग है, और यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अत्यंतम धनी लोग मन की अशांति में जीवन व्यतीत करता है। शाहरा कंपनी के जो मालिक थे, कुछ दिन पहले जब मरा तो अखबार में लिख करके आया, रेलवे के बाद दूसरी कंपनी कोई है तो शाहरा कंपनी, जो लोगों को नौकरी देती है। रेलवे में जितने लोग काम करते हैं दूसरे नंबर पर शाहरा कंपनी के पास लोग काम करते थे। इतनी बड़ी कंपनी कायम किया उस आदमी ने। और जब शरीर पूरा हुआ तब उनके पास कुछ भी नहीं था, कर्ज में थे वे। उनकी पत्नी बच्चे कोई उनके पास नहीं थे। 2 दिन या 1 दिन यहाँ पर चीर फाड़ रूम होता है वहां रखा गया था। ऐसी दुर्दशा होती है। लेकिन आदमी के पास बाहरी धन ना हो लेकिन आंतरिक शांति हो, आंतरिक भक्ति हो, तो आदमी अपने जीवन को सहजता छोड़ता। वो समझता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समझता है कि जो छूटने वाला है वो तो छूट ही जाना है, और जो आपकी संपदा है, जो आपकी आत्मा है, उसको छोड़ करके भी तुम छोड़ नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग पर चलते चलते अमरता का व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। शरीर तो किसी का अमर नहीं रहता। जो अध्यात्म मार्ग पर भी चल रहा है उनके भी शरीर छूटता है। जो अध्यात्म मार्ग को छोड़ करके संसारी मार्ग पर चल रहा है उसका भी शरीर छूटता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शरीर छूटने के पहले शरीर को छोड़ देता। करना यही, शरीर छूटे इसके पहले शरीर को ही छोड़ देना। पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान छूटे इसके पहले मन से ये सब को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सन्यासी मकान में नहीं रहता, आश्रम में तो रहता है। आश्रम भी एक मकान है, एक छाया है। लेकिन अंतर इतना रहता है कि वो रहते रहते सब कुछ छोड़ देता। और संसारी वह व्यक्ति है जो मरते समय भी सब कुछ पकड़ा रहता है। संसारी और सन्यासी में कोई बड़ा भेद नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। रहता मकान में, पहनता कपड़ा है। संसारी भी पहनता है, रहता है मकान में। सन्यासी भी रहता है, छाया में रहता है, कपड़ा पहनता है। लेकिन अंदर का जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर होता है। संसारी वह व्यक्ति है जो सब कुछ मरते समय भी पकड़ा रहता है। समझ में आ रहा है?
संसारी वह व्यक्ति है मरते समय भी कुछ छोड़ता नहीं, छोड़ा हुआ नहीं रहता है। और सन्यासी वह व्यक्ति है जो मरने के पहले सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि जानता है वो सब छूटने वाला है, उसके पहले ही छोड़ दो, है ना। इसलिए तो जीते जी जियत न तरे मुए का तरी, जीते जी जिसने छोड़ने नहीं आया वो मर करके क्या छोड़ेगा। जीते जी वस्तुओं से, माया से व्यक्ति चिपका हुआ है, वो मर करके भी उसी माया के बीच आएगा, है कि नहीं। एक सेठ के लिए कहा जाता है वो मरा, दुकान में बैठ करके जीवन भर धन कमाया, चीजों को बेचा, किराने की दुकान थी, वो मरा, लड़का बैठने लगा, मर करके वो गया बकरा खानी में। यूँ कहता ना पुनर्जन्म मानते हैं ना, आदमी अनेक खानियों से होकर के भटकते भटकते मनुष्य तन मिलता है, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं बकरा खाने में गया। बकरा खाने में गया तो जो कसाई था बहुत से बकरों को लेकर के वो कत्ल खाने ले जा रहे थे। उनका लड़का दुकान पर बैठा हुआ था, उसी गलियों से ले जा रहे थे। दुकान पर गया तो बकरा जो पहले का सेठ था उनका संस्कार जग गया, पैर उठा करके पहुंच गया दुकान में, चढ़ गया सीढ़ी के माध्यम से दुकान पर। चावल का बोरा खुला हुआ था, एक मुख चावल ले लिया। जो सेठ का लड़का था बैठा हुआ था, उस बकरे को देखकर बड़ा गुस्सा आया, उनके सिर को पकड़ा, मुख से चावल निकाला और एक मुक्का मारते हुए उस कसाई से कहा कि इसका गोश्त निकाल करके मुझे देना। हा? तो वो संस्कार जो है मिटता नहीं, वासना जो है मिटी नहीं, इसलिए पुनः पुनः जन्म लेकर के आना पड़ेगा। स्वामी शंकर ने कहा है ना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सबसे बड़ा दुख है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ में जठर अग्नि में सोना विश्राम है ना, ये दुख है। क्यों होता है? क्योंकि जीते जी आपने त्यागा नहीं। जीते जो छूटने वाला है उसको पहले ही छोड़ दो। भक्ति मार्ग में यही बताया जाता है। और जो आदमी छूटने वाला है उसको छोड़ दिया, और जो नहीं छूटने वाला है उसका काम कर रहा है, अपने स्वरूप में स्थिर हो रहा है, समझो अजर अमर हो गया। यही हमें करना है। तो साहब कहते हैं कि अरब से खरब तक किसी के पास संपदा हो, अभिप्राय है कि अधिकतम धन और उद्याचल, उदय और अस्ताचल लो राज, उदय अस्त लो राज का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी का शासन हो। इन सबका अपना महत्व है। धन और शासन से जनता की सेवा करना धनी और राजा का काम है। एक वस्तु के कई पहल होते हैं, इसलिए उनके अध्ययन के हर पहल के अलग अलग विषय होते हैं। जैसे शरीर का आंगिक अध्ययन, भौतिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन व अन्य भी अध्ययन के बहुत विषय हैं। वैसे धन और राज्य के भी कई पहलू है और इसे अनेक दृष्टियों से देखा जाता है। धन और राज्य के अनेक अच्छे उपयोग है, पर सब ठीक है, परंतु प्रश्न है कि क्या ये भक्ति विहीन मनुष्य को शांति, आत्म शांति दे सकते हैं? उत्तर साफ है कि ये आत्म शांति के कारण नहीं हो सकते। इस साखी का भाव है कि चाहे तुम्हारे पास अतुल्य धन हो और विशाल राज्य हो, परंतु तुम यदि भक्तिहीन हो तो सफल जीवन नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति किसे कहते हैं? विद्वान लोग भक्ति के अर्थ सेवा, आराधना, ईश्वर या पूज्य व्यक्ति के प्रति अनुराग, श्रद्धा आदि कहते हैं।
इस प्रकार भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। सेवा जानदार की जाती है। बेजान वस्तुओं की भी सेवा इसलिए किया जाता है ताकि उससे जानदार की सेवा हो सके। जैसे मकान है, मशीन है और चीजें हैं, वो सबसे जीवन की सेवा हो, जानदार की सेवा हो, इसलिए उनकी सेवा की जाती है। मकान की रख रखाव करते हो, साफ सुथरा रखते हो, क्यों? क्योंकि देहधारियों की सेवा हो सके, शरीर से सेवा हो। हमारे एक संत थे अयोध्या में, वो क्या कहते थे, शरीर ये सड़ा हुआ है, इससे जितना हो सके वो सेवा करे। हर क्षण सड़ रहा है, हर क्षण हर घड़ी। बचपन चली गई, जवानी आ जाती है, जवानी भी चली जाती है, अधेड़पन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, अधेड़पन आ जाता है, एक दिन मर जाता है आदमी। इसलिए पहली भक्ति है सेवा करना, जानदार की सेवा। निर्जीव की भी सेवा इसलिए करते हैं ताकि देहधारियों की सेवा हो सके। जैसे मकान, मशीन, वस्त्र, पुस्तकें आदि नाना जड़ वस्तुओं की को इसलिए संवारना, सुधारना एवं स्वच्छ और सुरक्षित रखना पड़ता है ताकि इससे जानदार की सेवा हो सके। पत्थर आदि की मूर्तियों तथा पूज शून्य को भगवान ईश्वर मानकर जो लोगों द्वारा उनकी सेवा करने की टोटका किया जाता है, उससे भी जानदार की आत्मा शांति के हेतु होता है। वह अलग बात है कि उसमें कितनी शांति मिलती है। वस्तुतः प्राणियों का समूह सच्चा भगवान है और इसकी सेवा करना ही धन है। राज्य का अच्छा उपयोग है। प्राणियों का समूह सच्चा भगवान है और इनकी सेवा करना ही धन और राज्य का अच्छा उपयोग है। यदि प्राणी सेवा विहीन धन और राज्य है तो वे निरर्थक ही नहीं, अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। भक्ति का दूसरा अर्थ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है सत्य के प्रति अनुराग। हर व्यक्ति का अपना परम सत्य है, अपनी चेतन आत्मा, अपने चेतन स्वरूप। अतः जिनके सहचर्य एवं सहायता से इस कार्य में बल मिले, वह संत पुरुषों के प्रति अनुराग ही भक्ति है। इसलिए स्वामी शंकर ने ठीक ही कहा, स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। इसके लिए पूज्य अनुरागो भक्ति, अर्थात पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति है। आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए पूज्य वही होता है जिसका जीवन निर्मल हो और जो अपने स्वरूप में स्थिर हो, क्योंकि उसी के उच्चतम आदर्श से उसे अपने स्वरूप अनुसंधान एवं स्वरूप स्थिति में सहायता मिल सकती है। अतएव हम गुरु की सेवा करना तथा उनके प्रति अनुराग रखना ही मानो सगुण भगवान की भक्ति है। प्राणी मात्र सगुण भगवान है और उससे पवित्रता आत्मा बोधवान संत गुरु सद्गुण सगुण भगवान के पूर्ण स्वरूप है। उनकी सेवा से ही अंतःकरण स्वच्छ होकर स्वस्वरूप अनुसंधान रूपी पराभक्ति की जा सकती है। पूज्य एवं सद्गुरु के प्रति भक्ति को हम अपरा भक्ति कह सकते हैं। अपरा का अर्थ ही है जो परा ना गई हो, पार ना गई हो, जो संसारिक पर्दे के भीतर ही हो, जैसे जो पार न गई हो, जो संसारिक पर्दे के भीतर हो। और स्वस्वरूप अनुसंधान अर्थात स्वरूप स्थिति को हम पराभक्ति कह सकते हैं। अर्थात परा का अर्थ श्रेष्ठतम, जो माया एवं प्रकृति के पर्दे से पार हो गई हो, वह पराभक्ति है। सत्य पाया नहीं जाता, किंतु सत्य का केवल ज्ञान पाया जाता है। बाहर का सत्य मेरा अपना सत्य नहीं हो सकता, इसलिए बाहर की चीजें मिलकर छूट जाती है। मेरा अपना सत्य मेरा अपना स्वरूप है। मेरा स्वरूप केवल चेतन है। अतएव जब तक हम यह नहीं समझते कि मेरा परम निधान, परम आश्रय एवं परम केंद्र मेरी अपनी आत्मा ही है, मेरा अपना चेतन स्वरूप ही है, तब तक
हम बाहरी उलझनों से छूटी नहीं पा सकते। भक्ति का फल है अनंत शांति और मुक्ति है, और यह तभी हो सकती है जब अपने सत्य स्वरूप को समझकर उसी में अनन्य अनुराग हो जाए। अतएव स्वरूप की सच्ची समझ और स्वरूप के प्रति अनन्य अनुराग ही पराभक्ति है। इस सब की उपलब्धि के लिए बोधवान वैराग्यवान संत गुरु के प्रति अनुराग, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा कारिता रूपी भक्ति अत्यंत आवश्यक है। जिन गुरु संतों के सानिध्य में रहने से हमारे ज्ञान और वैराग्य की रक्षा होती है, ऐसे गुरु संतों के पास रह करके उनकी सेवा करना ही उनकी आज्ञाकारिता रूपी भक्ति अत्यंत आवश्यक है। भक्ति का अर्थ है श्रद्धा भी है। श्रद्धा दो पदों का मेल है, सत धा। सत का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ होता है धारण करना। सत्य का धारण करना ही श्रद्धा है। किसी भी व्यक्ति के लिए सत्य उनका अपना स्वरूप, आत्मा स्वरूप एवं चेतना है। अतएव अपने चेतन स्वरूप में निष्ठा तथा स्थिति ही श्रद्धा है, और यही भक्ति है। भक्ति का अंतिम अर्थ विभाग है, अलग हो जाना। अतएव सारे जड़ दृश्यों से अपने आप को अलग कर देना ही सच्ची भक्ति है। नीर क्षीर का विवेक करके अपने स्वरूप को मन माया से अलग कर लेना ही भक्ति। सद्गुरु कहते हैं, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। अर्थात लोग भक्ति नहीं जानते किंतु भक्त कहलाते हैं। जो अमृत छोड़ करके विष ग्रहण करता है, अमृत है अपने चेतन स्वरूप निष्काम दशा, और विष है विषय वासना। सद्गुरु कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। साहेब कहते हैं, अतएव विषय वासना को छोड़कर स्वरूप बोध तथा निष्काम दशा में ठहरना ही अमृत स्थिति है, और यही पराभक्ति है। और उनकी प्राप्ति के लिए स्वरूप सद्गुरु संतों के प्रति श्रद्धा, अनुराग, सेवा आदि आवश्यक है, जो अपराभक्ति है। यहाँ पर पराभक्ति और अपराभक्ति दो भक्ति का वर्णन करते हैं। पराभक्ति है जो अपने स्वरूप के प्रति अनुसंधान, अपने स्वरूप में स्थित होना, और अपराभक्ति जो पार ना हो, अर्थात सद्गुरु संतों की सेवा करना, स्वाध्याय करना, यह है अपराभक्ति। साहब आगे कहते हैं, कबीर साहब धर्म और अध्यात्म क्षेत्र के वैज्ञानिक है। वे धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलने वाले सारे जाल को अस्वीकार करते हैं, परंतु सकारात्मक पक्ष की रक्षा करते हैं। वे गुरु और भक्ति के महत्व को जानते हैं, इसलिए वे उनकी प्रशंसा करते हैं। वे गुरु और भक्ति के तात्विक स्वरूप को उपस्थित करते हैं, उनके विषय में चलने वाले भावुकता को नहीं। सद्गुरु ने उक्त साखी में भक्ति के महत्तम का वर्णन किया तो उन्हें मानो यह भी याद आया कि लोग भक्ति के नाम पर भटकते भी हैं। वे गुरु नामधारी अविवेकियों के हाथों में पड़कर दुख उठाते हैं। वे भ्रामक गुरुओं द्वारा मिथ्या प्रलोभनों में फंस जाते हैं। इसलिए सद्गुरु आगे 3 साखियों में धीमर और मछली का सुंदर रूपक देकर क्रमशः भ्रामक गुरुओं और भटके हुए भक्तों का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अखियन तेरी रत नारी तू क्यों पहिरा जार। पानी भीतर घर किया सेज्या किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जाल। मच्छ होए नहीं बाँची हो धीमर तेरो काल, जही जही डाबर तुम फिरो तह तह मेले जाल। यहाँ पर किस प्रकार भक्ति के नाम पर गुरुडम लोगों के हाथ बिक जाते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, एक रूपक है, सब मछलियां जाल में फंसकर मछुआरे के दरबार में बिकने चली।
इतने में कोई उसका सावधान हितचिंतक उन्हें मिला और उससे पूछा, तुम्हारी आंखें लाल लाल और स्वच्छ है, फिर तुमने क्यों अंधे सरीखे जाल पहन लिया? मछली ने कहा, हमने पानी के भीतर अपने रहने का स्थान बनाया था और सोने का सैया तो पाताल में, परंतु गहरे में बना रखी थी, बहुत गहरे में बना रखी थी, परंतु हमारे ऊपर करीम नाम के मछुआरे ने जाल का फंदा पड़ गया, तब हमें जाल पहन लेना पड़ा। मछलियों के हित चिंतकों ने कहा, तुम दीन मछली बनकर मछुआरे के जाल से नहीं बच सकती, क्योंकि वह तुम्हारे मारने वाला तुम्हारा काल है। तुम जिस गड्ढे में घूमोगे वह वहीं तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे ऊपर जाल डाल देगा। यहाँ पर किस बड़ा अद्भुत रोमांच ढंग से वर्णन किया है साहब ने। व्यक्ति को फंसाने के लिए गुरु लोग कैसे कैसे गुरुआ लोग चाल चलते हैं, है ना। तुम देख लेता है समाज का भाव कैसा है, उसके अनुसार वो जाल फेंकना शुरू कर देता। आदमी कहते हैं हम बड़ा साफ पाक हैं, हमारी बुद्धि विवेकवान है, हम बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वैसे भी चालाक गुरुओं के, धूर्त गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब आदमी को गुरु भी ऐसा मिल जाता है ना। आप चाहोगे हमें सस्ती भक्ति, मांसाहारी ना छोड़ना पड़े, तो गुरु बाबा आ जाएगा, कहे शिव मंत्र ले लो। राम मंत्र में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मांस मंजरा, लेकिन शिव मंत्र में छोड़ना नहीं पड़ता। फिर बाबा शराब पीता हूं, तो कहे हाँ, तब तो वो भैरव जी का मंत्र ले लो, भैरव जी कल्याण कर लेगा। शराब पीते रहो, भक्ति भी करते रहो, मांस खाते रहो, शिव का उपासना करते रहो। तो इस प्रकार गुरुआ लोग आदमी को फंसाने के लिए, भावुक भक्त को फंसाने के लिए अपने जाल फैलाते रहते हैं। सब भावुक मनुष्य भक्ति की महिमा सुन और वाणियों के मोहक जाल में फंसकर गुरुओं के दरबार में बिकने चले। सदगुरु कहते हैं, मनुष्य तू तो स्वच्छ विवेक नेत्र वाला प्राणी है ना। तुम्हारी नेत्र तो स्वच्छ है, तुम हर तरह देख सकता है, लेकिन फिर भी तू भक्ति की झूठी महिमा के जाल में क्यों फंस गया? भावुक भक्तों ने कहा, हमने गुरु महाराज की वाणी में अपना मन बसाया और उनके आदेश की गहराई में जाकर लीन हुए। इस प्रकार कृपालु गुरुदेव भगवान का हमारे ऊपर कृपा का फंदा पड़ गया और हमने जाल पहन लिया। सदगुरु कहते हैं, तुम भावुक और दीन बनकर गुरुओं के जाल से नहीं बच सकते। वे भावुक गुरु तुम्हें फंसाने वाले काल हैं। तुम जिस किसी मतांतर के गड्ढे में पहुंचोगे, वहीं उनके द्वारा फंसा लिए जाओगे। साहिब की पंक्ति पंक्ति में कितनी आग है, वह विचार करने पर पता चलता है। वे धर्म और भक्ति के नाम पर चलने वाले कूड़े कचड़े को एकदम जला देना चाहते हैं। वे भक्ति, धर्म एवं गुरु के समर्थक ही नहीं, उन्हें मानने वाले तथा महान धर्म प्राण और अध्यात्म प्रवण थे, परंतु उनके नाम पर मनुष्यों को बहकाया जाना उन्हें बहुत खलता था। वे सबके सत्य स्वरूप के पक्षधर थे। गुरु तथा सदगुरु का महत्व सर्वोच्च है, परंतु गुरु नाम धरा कर समाज को बेवकूफ बनाने वालों को की पांचों उंगलियों सदा घी में रही है। कबीर साहब के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें यह सब देखकर कष्ट हुआ था और उन्होंने अपने
विदधात्मक भाव अपनी वाणियों में उड़ेल देते हैं। उनके आचरण पवित्र नहीं है, जिनके आचरण पवित्र नहीं है, जो काम आदि विकारों के शिकार हैं, वे राग द्वेष आदि मलिनताओं में लिपटे हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं, जो भ्रांतियों में आकंठ डूबे हैं, ऐसे लोग गुरु या सद्गुरु बनकर जगत के लोगों को तारने की ठेकादारी लेते घूमते हैं। तो समाज का कौन सा कल्याण होगा और कैसा कल्याण होगा? इतना ही नहीं, बड़े बड़े धूर्त अपने आप को किसी तथाकथित भगवान या अमुक महापुरुष का अवतार घोषित करते हैं, आनंद फानंद में ईश्वर दर्शन का झांसा देते हैं, जो एक जालसाजी है, चुटकी बजाते मुक्ति देते हैं। इतना ही क्या, वे पुत्र, धन, निरोग्यता, विजय एवं संसार की सारी रिद्धि सिद्धि देने का झूठा प्रलोभन देते हैं, जो समाज को पथभ्रष्ट करते हैं। संसार के अधिकतम मनुष्य संसारिक चीजों के लोभी होते हैं। धूर्त गुरु उनकी कमजोरी को जान जाते हैं। संसार के लोग भौतिक चीजों की लोभी होते हैं, उनको पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, निरोग्यता आ जाए, और यही सब चीजों के लिए गुरु संतों के पास जाना चाहता है। एक आदमी था, गुरु बाबा के पास गए। अब गुरु बाबा बैठे रहते थे पर्वत की तराई पर, ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हें क्या दुख है? उन्हें कहा, गुरुजी मेरे पास कोई चीजों की कमी नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन दौलत है, स्वस्थ शरीर है। पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन अनुकूल नहीं है। बच्चे हैं लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, वशीकरण मंत्र, जिससे पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, बच्चे मेरे अनुकूल हो जाए। उनकी बात सुन ही रहे थे, उतने में गुरु और दूसरा आदमी आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे भी दुख दूर कीजिए। बेटा तुम्हें क्या दुख पड़ा है? कहे, गुरुजी मेरे पास अनुकूल पत्नी है, अनुकूल बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कुछ ऐसे कर दीजिए जिससे मेरे पास धन आ जाए। बस उनके भी बात सुन ही रहे थे, उतने में तीसरा आदमी आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा भी दुख दूर कीजिए। बेटा तुम्हें क्या पड़ा है? उन्होंने कहा, गुरुजी अनुकूल पत्नी और बच्चे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, सब चीज है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कोई ऐसा भभूत दे दीजिए जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। इस शरीर में डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, श्वास की बीमारी अलग है, खाज खुजली समय समय से होता रहता है। कोई ऐसा भभूत दे दीजिए जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। और तीनों समस्याओं में से एक न एक समस्या तो लगी ही रहती। कभी धन रहेगा, पत्नी और बच्चे अच्छे रहेंगे, तो कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। धन बहुत है, घी है, शक्कर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा, देख शक्कर का नाम मत लेना। शरीर इतना बढ़ गया है, चर्बी इतनी बढ़ गई है, घी तो बहुत रखा हुआ है, लेकिन सरकार ने कहा सूखी रोटी खाना, उबली सब्जी, तेल भी मत डालना। तो कोई ना कोई एक बीमारी, एक प्रतिकूलता तो लगी ही रहेगी। कभी पत्नी और बच्चे अच्छे होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन भी बहुत होगा, लेकिन अनुकूल पत्नी नहीं होगी, अनुकूल बच्चे नहीं होंगे, विपरीत चलेंगे। ये तीनों चीजें एक साथ अनुकूल मिल जाए, ये संभव है ही नहीं। इसी में अपने को एडजस्ट करना है। इसी लोभ के कारण आदमी दौड़े दौड़े चले जाते हैं गुरु बाबा के पास, और धूर्त गुरु भी मिल जाते हैं। अमुक नाम जाप कर लो, अमुक दिन अमुक झाड़ के 10 फेरे लगा देना, तरह तरह की उनको युक्तियां बताते हैं ऐसे गुरुडम लोग। धूर्त गुरु उनकी कमजोरियों को जानते हैं और संसारिक चीजों
के मिलने का प्रलोभन देकर उन्हें फंसाते हैं। हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ में संसार की चीजें समय समय पर मिलती रहती है। इसी प्रकार भावुक भक्तों को भी अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से ही कोई उपलब्धि होती है, परंतु उसे वे उस भ्रामक गुरु की कृपा का फल मान लेते हैं और इसका वे दूसरे में भी प्रचार करते हैं। इस प्रकार गुरुडम चलता जाता है, बढ़ता जाता है गुरुडम। धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रलोभन है ईश्वर दर्शन, मोक्ष प्राप्ति का। ईश्वर दर्शन एक छलावा है। जिनके भी आंखों में दर्शन होते हैं या मन से उनकी कल्पना होती, वह सब भौतिक पदार्थों का पदार्थ या भावना है। मनुष्य की आत्मा से अलग कोई ईश्वर नहीं जिनके दर्शन उसे मिल सकते हो। जितने भी फोटो हम देखते हैं, आज से 150-200 वर्ष पहले ये फोटो की किसी व्यक्ति ने कल्पना की थी। पहले ऐसे फोटो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि फोटो खींचने का, फोटो बनाने का रिवाज ही नहीं था। करीब कितने वर्ष, 200 या 250 वर्ष पहले इस फोटो का किसी व्यक्ति ने निर्माण किया, बनाया कि धन की देवी का लक्ष्मी फोटो कैसा होना चाहिए, विद्या की देवी सरस्वती का फोटो कैसा होना चाहिए। ये सारे फोटो की कल्पना करके उसने एक व्यक्ति ने बनाया और तब से ये पूजा प्रश्न चालू हो गई। पहले वेदों में मूर्ति पूजा है ही नहीं, पूरा वेद छान लो, मूर्ति पूजा है ही नहीं। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूर्ति मिलती है वो बुद्ध की। बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के मंदिरों में जब भीड़ लगने लग गई तो जिसको हम सनातनी कहते हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं, वे लोग भी अपनी सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर दिया। वहां से मूर्ति प्रारंभ हुआ। तो मूर्ति पूजा वैदिक पूजा नहीं है, वेदों में नहीं लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती इसको खुल करके बोलते हैं, खूब खंडन करते हैं। जो भी मूर्ति है, जो भी फोटो है, वो केवल स्मरण के लिए है, याददाश्त के लिए है, अपने पूर्वजों के याद के लिए है। उसको हम मोक्ष और भोग देने की बात मान ले तो केवल ये धारणाएं हैं। धार्मिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा प्रलोभन है ईश्वर दर्शन का। मनुष्य की आत्मा के से अलग कोई ईश्वर नहीं है। इनके दर्शन उसे जिनके दर्शन उसे मिल सकते हो, परंतु ईश्वर दर्शन का भ्रमक सहस्त्राब्दियों से चला आया है। आदमी कोई अवधारणा बना लेता है, जैसे कोई गुरुडम मिल जाता है कि आंख बंद करो, देखो आंखों में लालिमा दिखाई पड़ेगी, बस वही भगवान है। ऐसा होता है। आंखों के सामने कोई कहते हैं देखो त्रिकुटी को देखो, वहां एक दीपक जल रहा है, वही भगवान है। तरह तरह की ये कल्पना है केवल। जो आंखों से और प्रत्यक्ष जो भी देखता है वो केवल कोरी कल्पना है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। साहब कहते हैं आदमी कोई अवधारणा बना लेता है, जब वह अवधारणा में उनके मन तथा अत्यंत अनुराग हो जाता है तब वह उसे अपने मन में देखता रहता है। उसे समय समय से ऐसे भी लगता है कि मानो वह उसे प्रत्यक्ष मिलता है। भावुक भक्तों को अपने मन में बुद्ध, महावीर, ईसा, राम, कृष्ण, कबीर आदि के दर्शन होते रहते हैं। मैंने बताया था ना परसों, एक भावुक भक्त था। भक्त क्या, वो गृहस्थ साधु है, उनके काफी फ्लावर्स है, उनके मानने वाला है। वो कहते थे मुझे कबीर ने एक बार दर्शन दिया, आकाशवाणी हुई। मैंने हाथ जोड़ लिया, कहे मैं तो आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। फिर वे कहने लगे यही तो आप मानते नहीं। मैंने कहा मानता क्यों नहीं, मैं मान रहा हूं ना आपको। वो नाराज हो गया। तो भावुक भक्त जिनके प्रति अनुराग, अत्यंत अनुराग है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे उसने दर्शन दिया। दर्शन क्या दिया? रोज देखते हो जिस फोटो का, रोज देखते हैं आप जिस मूर्ति का,
उसकी कल्पना आपके मन में हो जाता है। आप फिर सोए सोए स्वप्न में भी देखोगे, जागृत में भी देखोगे, आंख बंद करके भी देखोगे, आंख खोल करके भी देखोगे, चाहुदिश वही वही दिखाई पड़ेगा। भावुक भक्तों को महावीर, ईसा, राम, कृष्ण, कबीर आदि दर्शन होते रहते हैं। वे उन्हें प्रत्यक्ष भी देखने का भ्रम करते रहते हैं। किसी भावुक को यदि कोई पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखे तो वह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अधिक भावना में ऐसे मानसिक भ्रम का होना सहज बात है। सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है कि कल्पना करने वाले को बादल में भी बिजली में की चमक में उनकी मुस्कुराहटें, हवा में उसके श्वास, समुद्र की लहरों में उसके हाथ पटकने की क्रिया, वनस्पतियों में भी उनके बालों को देखना सहज बात है। स्वामी राम तीर्थ जैसे पुरुष भावुक होकर नदियों, बादलों और वनों में श्यामलता में कृष्ण को देखने का भ्रम करके उसे पुकारते रहते थे। काली का भी दर्शन उनको होता था। स्वामी राम कृष्ण परमहंस को काली का दर्शन होता था, क्योंकि जो बातें आप अंदर में बैठा लोगे वही दर्शन देना शुरू कर देगा। उदाहरण प्रत्यक्ष है कि कमियों को हर तरफ अपनी कामी व्यक्ति को हर समय उनको अपनी प्रियसी नजर आती है। जो कामी है, अत्यधिक मोही है पत्नी के प्रति, उस आदमी को 24 घंटा वही वही दिखाई पड़ता है। अति लोभी को हर समय रुपये और अति मोहियों को अपने प्रीतम दिखते हैं। आदमी जिस व्यक्ति, वस्तु और अवधारणा में अपनी तदाकारता एवं तन्मयता कर लेता है, उसके मन में सदैव वही छाए रहते हैं। यही मानो उसका उनके दर्शन करना है। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने ईश्वर की ऐसी कल्पना गढ़ रखी है, वह वैसे ईश्वर को अपने मानस चक्षु में सब समय या समय समय से देखता रहता है। इन सब का अर्थ यही हुआ कि ईश्वर दर्शन का अर्थ अपने मन और इंद्रियों के विकारों के दर्शन है। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से ईश्वर दर्शन कुछ नहीं है, परंतु भावुक गुरु भावुक भक्तों को ईश्वर दर्शन का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाते रहते हैं और आंख की गर्मी और प्रकाश को ईश्वर दर्शन बताता है। तो कोई अनाहत के नाम पर खोपड़ी में होती हुई नशों की झनकार को, तो कोई अन्य चमक दमक एवं अवधारणा को ईश्वर दर्शन बताता है। कोई तो शून्य को ईश्वर बताकर कहता है कि लो, मैंने तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा लिया। भावुक भक्त को ऐसे गुरु मिल जाता है, आपके आंख कान नाक सब बंद कराएगा और अंदर से आवाज सुनो, वो ईश्वर का दर्शन है, जिसको अनहद नाद कहता है। वो अनहत नाद नहीं है, जो आपके अंदर में जो हवा चल रही है, रक्त की नसों पर रक्त दौड़ रहा है, हवा दौड़ रही है, पानी फिल्टर हो रहा है अंदर, है ना, उसकी वो नसों की झनकार के कारण आपको अंदर की आवाज सुनाई पड़ेगी। वो अनहत नाद नहीं, वो आहत नाद। नसों और रक्तों के बीच जो आहत हो रही आवाज हो रही है, चोटें हो रही, चोट से जो आवाज हो, वो अनहत नाद नहीं हो सकता, आहत नाद है। रक्त और नसों के बीच चोट हो रही है, वो आहत नाद है, अनहत नाद नहीं। लेकिन एक आवाज और होती जो आत्मा की आवाज, वो अनहत नाद है। इसलिए उसको किसी कान से नहीं सुनना होता है, किसी आंखों से देखना नहीं होता है, नाग से सुनना नहीं होता है, बल्कि उसका अनुभव करना होता है। वही तुम हो जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, जिसके लिए सूफी संतों ने कहा कि आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो, कान बंद कर लो, फिर भी परमात्मा का दर्शन ना हो तब मुझे कहना। इसको सद्गुरु कबीर ने कहा कि तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। जब ये सारे सूरती स्थिर हो जाए, तन मन और स्मृति स्थिर हो जाए,
जब मन मौन हो जाए, अर्थात विचार न रह जाए, वो कल्प भी एक पलक भी कल्प के बराबर होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इतने क्षण भी ठहर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसी आवाज को आहत नाद कहते हैं। तो ईश्वर दर्शन के लोलुप भावुक भक्त ऐसे गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं। धूर्त गुरुओं के वाक जाल में फंसकर भावुक भक्त लोग उनके दरबार में बिकने चले तो कबीर साहब ने उसे टोका, अरे विवेक नेत्रों वाले मानव, तू अंधे शरीखे कैसे जाल में फंस रहे हो? ये रिद्धि सिद्धि देने वाले, मोक्ष देने वाले, ईश्वर दर्शन कराने वाले धूर्त गुरुओं के जाल में तुम क्यों फंस रहे हो? ये सिद्ध एवं अवतार बने भ्रामक लोग तुम्हें कुछ देने की शक्ति नहीं रखते। यदि वे तुम्हें कुछ देंगे तो धोखा और छलावा है। सदाचार और अच्छी बातों के उपदेश ये भी करते हैं और वे अपने जीवन में भी उनका दिखावा करते हैं, क्योंकि यही तो विश्वास उपलब्ध कराने का साधन है। परंतु उनकी पोल पट्टी तब खुल जाती है जब वे अवतार बनते हैं और सिद्ध बनते हैं और अपनी कृपा से भक्तों को भोग एवं मोक्ष देने के प्रलोभन देते हैं। अतएव मूलतः विवेक प्रधान मानव, तुम ऐसे भ्रामकों के जाल में क्यों फंस रहे हो? भावुक भक्त कहते हैं, महाराज, हमने गुरु और भगवान के वचन सुने, उनकी बातें हमारे मन में बस गई, पीछे हम उन्हीं में लीन हो गए। दयालु गुरु कृपालु भगवान ने मानो हमारे ऊपर अपने फंदे डालकर हमें फंसा लिया है। अब हमने अपने आप को उन्हीं के अधीन कर दिया है। हमारे गुरु जैसे भी हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। यदि वे कामी हैं तो कृष्ण, मोही है तो राम, और लोभी है तो वामन, और क्रोधी है तो परशुराम। गुरु जैसे भी हो त्यागने योग्य नहीं होते, वे सदैव पूज्य एवं आराध्य होते हैं। कबीर साहब ने कहा कि हे मनुष्य, तुम दीन बनकर अपनी मानवता एवं अपने सत्य स्वरूप में नहीं प्रतिष्ठित हो सकते। तुम बिना कर्म किए केवल गिड़गिड़ा कर और भीख मांगकर जो भोग और मोक्ष चाहते हो, वह तुम्हारी गहरी भूल है। तुम्हारे पुरुषार्थ एवं श्रम के बिना कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। विवेक तथा रहनी संपन्न गुरु के उच्च आदर्श एवं उपदेश साधक को प्रेरित करते हैं। उसे श्रम तो स्वयं को ही करना पड़ता है। यदि कोई सिद्ध या भगवान बनकर तुम्हें छू मंतर से भोग और मोक्ष देने की बात करता है तो वह भगवान बनकर धूर्त है। ऐसे लोग तुम्हारे काल है, तुम्हारे पथ भ्रष्टक है। तुम इस प्रकार की बातें करने वाले के संप्रदाय रूपी गड्ढे में गिरोगे तो वही फंसोगे। जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, तहाँ तहाँ मेले जाल। तर्क विवेक कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों के विरुद्ध जहां तक बातें की जाती, सब जालसाजियां हैं। इसमें पढ़ने से मनुष्य का भटक जाना सहज है। अतएव भक्ति की महिमा में जोश में जाल में न फंसो। सत्य में श्रद्धा ही भक्ति है। सत्य में श्रद्धा रखना ही भक्ति है। इस प्रकार साहेब ने बड़े भावपूर्ण अपना पद ये 3 साखियों में किस प्रकार लोग फंस जाते हैं, इसका मछली और शिकारी धीवर के नाम पर उदाहरण देकर अपनी बात रखे हैं। मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अखियन तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जाल। पानी भीतर घर किया सज्जा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जाल। मच्छ होए नहीं बाँचे हो धीमर तेरो काल, जेहि जेहि डाबर तुम फिरो तहाँ तहाँ मेरे मेले जाल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी।
यो भेव तुमको वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आरे, वेद शास्त्र न जानत के व तुमको वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। समान और को दाता गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद पूरन परख समेव तुमको पूरन परख समेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। नयाधार विवेक की बाती ज्ञान आधार सूरत ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करूं सदगुरु साहेब की, आरती करूं सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा, साहेब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ना दास जान निज आपनो विनय सुनिए और विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलाए, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी।
काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीज उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदिशोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाक। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देव गुरुर्धर्म गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बंदौ सन्मुख पार की शिष्य भेंट दरुआत, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।